टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। एक और बड़ी खबर, इजरायली एयर स्ट्राइक से गाजा में कैसे हड़कंप मचा है ये आपको दिखाते हैं। भारी धमाकों के बाद हमास की इमारतें कैसे तबाह हो गई ये देखिए आप। आसमान में काफी ऊपर तक उछला है इमारत का मलबा। तो इजरायली एयर स्ट्राइक की एक और तस्वीर है, गाजा को दहला दिया है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। भारी धमाकों के बाद हमास की इमारतें तबाह हुई है। आसमान में काफी ऊपर तक इमारत का मलबा उछलता हुआ नजर आ रहा है। तो नॉन स्टॉप हमले की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। दो तस्वीरें अब आपके सामने। एक तरफ आप देखिए किस तरह से जो हमास की सुरंग है उसको तबाह किया गया, उसको नस्तनाबूद कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। कई इमारतों से ये सुरंगें कनेक्टेड थी। ये देखिए फिर से आप कैसे एक कतार में आपको ये नजर आएगा कैसे बड़ा धमाका होता है। और एक तरफ ये देखिए आप कैसे इमारत का जो मलबा है वो आसमान की तरफ कई मीटर तक उछला है। ये हाल है, ये हश्र कर दिया है गाजा का। और जैसा हमारे मेहमान बता रहे हैं, डिफेंस एक्सपर्ट बता रहे हैं कि पूरी तरह से संपूर्ण खात्मा करना है। तब तक ये जो युद्ध है इसी तरह से चलता रहेगा। एक और बड़ी खबर आपके सामने डोनेट्स्क है, जहां पर एक के बाद एक कई धमाके हुए हैं। डोनेट्स्क में रिहायशी इलाके में हमला हुआ है, मिलिट्री फैसिलिटी पर रूस का ड्रोन अटैक। तो एक तरफ मिडिल ईस्ट का लगातार हम जिक्र कर रहे हैं, दूसरी तरफ रशिया और यूक्रेन वॉर की बात करें तो यहां पर मिलिट्री फैसिलिटी पर रूस का ड्रोन से अटैक हुआ। तो दो मोर्चे जो सुलग रहे हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। और सबसे पहले वहां पर क्या हो रहा है वॉर जोन में, ये जानकारी और तस्वीरें आपके सामने टीवी9 भारतवर्ष रखा है। गाजा में क्या हो रहा है, इजराइल किस तरह से हमलों को अंजाम दे रहा है वो तो हमने आपको दिखाया। लेकिन दूसरी तरफ यूक्रेन में क्या हो रहा है, किस तरह से रूस वहां पर तबाही मचा रहा है, ये उसकी एक वानगी, उसकी तस्वीर आपके सामने। और एक और बड़ी खबर, रूसी हमलों से दहल गया यूक्रेनी फ्रंट लाइन। टॉरिस्क में रूसी एमएलआरएस का विनाशक एक्शन। यूक्रेनी पोस्ट पर एमएलआरएस से विध्वंसक शेलिंग हुई है। रूसी हमले में यूक्रेन का वेपन स्टोरेज तबाह हो गया। ये देखिए आप। तो आप देखिए कहां तो बात हो रही थी, कहां तो डोनाल्ड ट्रंप कोशिश कर रहे थे सीज फायर की, लेकिन होप बिल्कुल उलट रहा है। सिनारियो बिल्कुल अपोजिट है जो इस वक्त रशिया और यूक्रेन के बीच में देखने को मिल रहा है। दोनों तरफ से भारी गोलीबारी जारी है। और ये तस्वीर जो आप देख पा रहे हैं रूसी हमले की, जो यूक्रेन पर हमला किया गया एमएलआरएस से कैसे दहला दिया है। ये देखिए दो तस्वीर आपके सामने। एक तरफ डोनेट्स्क में मिलिट्री बेस के पास हमले को अंजाम दिया गया और दूसरी तरफ यूक्रेन का जो वेपन स्टोरेज है वो तबाह हो गया है। और ब्रिगेडियर विनोद दत्ता सर, क्या आपको नजर आ रहा है, कोई इंडिकेशन है क्या युद्ध विराम के सीज फायर के, क्योंकि हो तो बिल्कुल उलट रहा है वहां पर। बिल्कुल देखिए, जिस तरह से अमेरिका ने इंटरवीन कह के बताया था कि साहब इस युद्ध को रोका जाएगा, लेकिन उसके सारी चीजें उसके बरखिलाफ हो रही हैं। बिल्कुल। और जिस तरह से नेटो भी आप देखिए बिल्कुल डिवाइडेड है। जो यूरोपियन कंट्रीज हैं, यूरोपियन यूनियन के कुछ सदस्य जो हैं वो अमेरिका के साथ इत्तेफाक नहीं रखते हैं। तो ये सब चीजें, और रशिया ने भी ये कहा है कि साहब हमने कंडीशनल जो सीज फायर है उस पर अमल करेंगे। तो ये चीजें दर्शाती हैं कि अमेरिका मतलब कोई ब्रेक थ्रू लेने में कामयाब नहीं हो रहा है। और ये इस बात में कोई शक नहीं है कि अमेरिका ही एक ऐसा देश है जो यूक्रेन को अब तक सस्टेन करता रहा और इसको युद्ध को सपोर्ट करता रहा। लेकिन जिस तरह से समीकरण बदल रहे हैं, जिस तरह से कंटूर्स अनफोल्ड हो रहे हैं, वो बताता है कि अमेरिका कोई बहुत ज्यादा ब्रेक थ्रू नहीं कर पा रहा है। और रशिया भी अपने जो टर्म्स एंड कंडीशन है उस पर सीज फायर को एग्री होगा, क्योंकि ये बाकी के जो देश हैं, यूरोपियन जो कंट्रीज हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं यूक्रेन को, वो बहुत ज्यादा दिन तक, चाहे वो सामरिक तौर पे हो या मतलब मोरल पॉइंट ऑफ व्यू से हो, यूक्रेन की बहुत ज्यादा मदद नहीं कर पाएंगे। तो ये जो अटैक्स हो रहे हैं बिल्कुल जिस तरह से लोगों ने तवक्को की थी उसके बिल्कुल बरखिलाफ है। बिल्कुल।